परसों ये फैसला हुआ है कि भाई पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें हिसार के 9 संसदीय विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। क्या मुझे नहीं पता, तो उनका अपना पर्सनल फैसला होगा, करें, अच्छी बात है। वर्कर अगर सब लोग लग के मेहनत करें तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। व्यक्ति करता रहता है और करना भी चाहिए, बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। नहीं, प्रधान जी, आपने वोट चोरी की जैसे बात की, सेम यही स्थिति उचाना लोक विधानसभा क्षेत्र में चली हुई है, तो उसको लेके आप क्या देखते हैं कि वहाँ भी ब्रिजेंद्र सिंह ने केस डाला हुआ है कि यहाँ भी वोट चोरी हुई है? मेरे से इस बारे में ना तो उन्होंने कोई चर्चा की, ना ही पार्टी प्लेटफॉर्म पे हमारे को बताया। मुझे तो यही नहीं पता कि वो उनका पटिशन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब मामला अंडर सब जुडिस हो उसके ऊपर बिना जाने, क्योंकि न्यायालय में मामला है, तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन विजेंद्र कर्ण नहीं रह गया। आपके संसदीय क्षेत्र के 9 हल्के कवर करेगा, तो आप भी कांग्रेस के सांसद हो, कांग्रेस में वाइस चेयरमैन बने। जीन से शुरुआत करेगा वो, जीन से। देखो ये कोई बुरी चीज नहीं, कर लेगा, अच्छी बात है। पार्टी को कहीं कहीं तो वर्कर मिलेंगे, मजबूती मिलेगी। और ये सब लोग, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना, अब नेता और जनता उस वक्त सोच समझ करके लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के ऊपर सब लोग काम कर देते, तो आज भारतवर्ष में एनडीए की गवर्नमेंट नहीं होती। जो वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई जो पार्टी के लिए काम करेंगे, मजबूती के लिए, उसका हम स्वागत करेंगे, और अगर कोई वो करेगा तो वर्कर्स को घर से नहीं निकलेंगे। वो चौधरी वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो गए, बेवर्द हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई ऐसी बात कही है, पार्टी की मीटिंग होती है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ सभी नेता, समय को पहचान करके बात करनी चाहिए। अब पीछे का आप देखिए, लोकसभा का चुनाव था, वो चुनाव जनता ने लड़ा, नेताओं ने नहीं लड़े ना, जनता। नेताओं में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, राहुल जी, तो हम सबके नेता हैं पार्टी, नए हाईकमान। तो मुझे याद है कि मुझे 15 दिन पहले टिकट मिला, और जब टिकट मिला तो मैंने प्रयास किया, अगर उसी टाइम चाहे ब्रह्मचारी जी लड़ रहे थे यहाँ पर, चाहे हमारे बब्बर साहब लड़ रहे थे, या भिवानी से रावदान सिंह जी लड़ रहे थे, या जैसे चौटाला परिवार तो खैर उनका है ही पक्का बीजेपी का, अगर कुरुक्षेत्र से अभय सिंह अपने बेटे को ना उतारता बीजेपी के कहने से, तो हमारे सुशील गुप्ता जी भी अच्छे मार्जिन से जीतते, 22,000 25,000 से तो आ रहे हैं। अभय सिंह खुद लड़े थे ना कुरुक्षेत्र, खुद था कि फिर तो जमानाश हो गया, बुट्टी साइड से आ रहा है। अब की बार खुद था, बहुत तारीफ है, ये तो मेरे को था, क्योंकि मैं वो बिचड़ा रखा था, अभय सिंह खुद था, मैं खुद बिचड़ा लिया था। लेकिन उस वक्त 2 चीजें थी, आप एक राजनीति में 2 चीज नोट कर लो, किसी को भी ये ना कहो तू गलत है तो ठीक है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जब 1989 में पहली बार में एमपी बना, तो उस वक्त मुझे सीनियर नेताओं ने सिखाया था कि जयप्रकाश, एक तो आपका जो चरित्र है वो इतना साफ हो जैसे ये कपड़ा, सुई के बराबर भी चरित्रहीनता का दाग लग गया, आपको पूरी जिंदगी जनता माफ नहीं करेगी। एक भ्रष्टाचारी ताकत, भ्रष्ट कोई हो। और तीसरा एक दाग, जब लोकसभा में किसान विरोधी 3 काले कानून पास हो रहे थे, और इस देश का किसान और मजदूर दिल्ली की सीमाओं पे, देश के टोल प्लाजों पर
भाजपा जैसी जाबर सरकार की लाठी और गोली खा रहे थे, आंसू गैस के गोले खा रहे थे, पानी की बौछार सर्दी महीने में भीग रहे थे। तो ये भी एक लोगों में गुस्सा है। 3 कलंक हैं। एक तो हो गया भ्रष्टाचारी कलंक, एक कलंक लग गया चरित्रहीनता का, और तीसरा है क्योंकि देश की आजादी से लेकर के आज तक किसान को इतनी बुरी तरीके से, मैं कहता हूं अंग्रेज के राज में भी, मुझे तो ये सुना था शहीद अजीत सिंह जी के चाचा जी थे, भगत सिंह जी के चाचा थे अजीत सिंह जी, पगड़ी संभाल जट्टा का आंदोलन किया था, हला दिया था। इसी तरीके से इस देश का किसान और मजदूर, विशेष तौर से हरियाणा और ये हमारा इलाका, ये लड़ रहा था। और जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे थे तो वो भी पूरी जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी एक कलंक नहीं हटेगा उन लोगों से। आप कैसे रहे, किसकी तरफ? नहीं, जो भी थे, जैसे अब चौटाला परिवार के लोग थे, अभय सिंह चौटाला कल परसों कह रहा था कि मैं तो इसका विरोधी नहीं था, मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, ऐसी बात कर रहा था। और उस दिन न्यू हुआ था कि भाई पार्लियामेंट तो कानून बनाने खातिर हुआ है, यही बात थी ना। मैं जरा देसी भाषा बोलूँ कि थाम लिख लियो। ब्रजेंद्र सिंह भी सांसद थे उस समय। ब्रजेंद्र सिंह भी सांसद? जो देखो, इसमें व्यक्तिगत किसी का नहीं है। मुझे याद है मैंने पंजाब के एक मित्र से मेरी बात हुई, मैं यार ये नुकसान क्यों है आप लोगों को, आप लोगों ने इस्तीफे भी दे दिए थे। बोले जयप्रकाश किसान के जहन में नहीं बैठती हमारे प्रति कि हम किसान के हमदर्द हैं। इन काले कानूनों में जो भी ये गलत फैसला हुआ था। अच्छा होता आज बात करता है ना ये चौटाला परिवार से, अजय ने डायरेक्ट रूप से दूसरे ने समर्थन कर दिया और अभय ने इनडायरेक्ट रूप से। अबे तो अभी कहता है कि हुड्डा साहब बीजेपी से मिले हुए, इसलिए आने वालों को दाम लगाया आपकी बार सरकार को। अगर बात यह है, इन पे तो कोई विश्वास करता है, ये इनकी में कहे जाऊँ। मैं कहता ये बात शायद आप लोगों को जनता जो आपका सुनेगी, देखेगी, पढ़ेगी, ये तक ये होती। मैं अगर मैं ये आरोप लगाता, ये तो उसने खुद ही मान लिया, मैं कुछ नहीं कहता। मैं 2 सवाल अभय सिंह से, एक तो 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था कलायत से, 14 से लेकर 19 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जैसे देश में राहुल जी निभा रहे, 5 वर्ष तक हुड्डा साहब ने निभाई थी। ये तो इन्होंने तो सत्ता पक्ष के सहयोगी के रूप में काम किया था। मुझे 2 लाइन आज भी याद है, जब भी छठे महीने सेशन शुरू होता, स्पीकर सर मैंने 400 पेज की कंप्लेंट की है, हुड्डा साहब को गिरफ्तार कर। अरे भाई कौन तो तू, कौन सरकार, अगर कोई बात है तो थाना में दरखास्त दो भाई, पार्लियामेंट असेंबली में, क्योंकि बीजेपी जो बुलाती है इस परिवार को, ये वही बोलती है। और मैं कहता था इसको, अब मां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा ले, मौका मिल रहा है, नेता बन जाएगा। जब तो भाई राज के गले लग लिए, पहला अबे लग लिया, फिर दूसरी तो लग लिया। ये भी हुड्डा साहब ने 2 सीट रहा है, क्योंकि 10 वर्ष का समय याद करे हरियाणा की जनता, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश के किसान को, इस प्रदेश के मजदूर को उनकी नीतियों की वजह से आर्थिक तौर से मजबूती दी, हरियाणा में रोजगार दिया, हरियाणा को विकास के आयाम पर पहुंचवाया, जहां आज एक थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा, 11 साल में 5 थर्मल पावर प्लांट लगाए, IIT, IIM, राजीव गांधी एजुकेशन सेंटर। तो आप जहाँ बैठे जींद में ये तो बता दो, बीजेपी के लोग जो बीजेपी में रहे हैं या हैं, हमें तो गाड़ियाँ दे के बहुत लोग बीजेपी में भी रहे हैं, तो ये तो बता दो मेरे भाइयों 10 साल क्या किया, जहाँ हमने एक्सप्रेस हाईवे छोड़ा था वही मिला। एक्सप्रेस हाईवे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, यूपीए सरकार थी, हुड्डा गवर्नमेंट ने बनाया। आपकी ये रेलवे लाइन
जींद से सोनीपत यूपीए कांग्रेस गवर्नमेंट में बनी। आपका सबसे बड़ा शहर में देखा होगा आपने आज कितना सुंदर लगता है। किसने पैसा दिया था? ये भी बीजेपी ने दिया था कि या बीजेपी के सहयोगियों ने दिया था? वहाँ कितना सुंदर बना दिया, शायद 100 करोड़ रुपए के आसपास एक मुश्त हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर से देख रखे थे। आरओबी, आपके पड़ोस में पॉलीक्लिनिक, स्टेडियम कितना जबरदस्त, जिसमें टोटल एस्ट्रो स्टाफ, 200 बेड का हॉस्पिटल। परविंदर सिंह मुझे याद है एमएलए थे जुलाना से, वो भी बार बार ये प्रश्न करते थे कि भाई वहाँ कनेक्शन तो जोड़ दो। चलो कांग्रेस ने बना दिया, बिजली का कनेक्शन नहीं दिया था। आज जो लोग उस वक्त ये कहते थे उन्होंने क्या किया भाई? तो आज कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब के नेतृत्व में और देश की पार्लियामेंट में राहुल जी के नेतृत्व में, आप लोगों ने देखा होगा, नेता प्रतिपक्ष है, पूरा विपक्ष, पहली बार 11 वर्ष में पूरा देश ने मान लिया कि राहुल गांधी जी की परिपक्वता, राहुल गांधी जी का डिटर्मिनेशन, उनका इरादा भी नेक इरादा, हर चीज़ पर अड़े रहे। जो बीजेपी के लोग तरह तरह के लांछन लगाते थे, आज उन्होंने मुंह की खानी पड़ी और पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी की बात का जवाब नहीं दे पाए। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरकार लोगों ने बना दी 2024 में। तो आप ये मानते हैं कि सरकार सच्चाई से भाग रही है? मतलब सच्चाई हाँ की ना तो उन्होंने ये बताया कि पहलगाम में आतंकी कहाँ से आए, ना उन्होंने ये बताया जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे अभी अभी उनका इनकाउंटर कर दिया। अच्छी बात है, ऐसे निकम्मे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन देश की जनता ये जानना, सब कुछ तथ्यों के आधार पर जानना चाहती है। इनकाउंटर हुआ कैसे हुआ, वहाँ कहाँ थे वो, जब वहाँ टेम्परेचर क्या था, कितने दिन वहाँ छुपे रहे और कौन लोग थे। एक दूसरा, हमारे फाइटर गिरे, हमें उनका कोई पता नहीं। दूसरे देश बता रहे हैं, ट्रंप साहब बता रहे हैं। राहुल जी ने तो एक प्रश्न दूसरा ये पूछा कि भाई प्रधानमंत्री जी आज आपसे हमको रिप्लाई देने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, ये बताओ कि ट्रंप साहब सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, युद्ध विराम उन्होंने कराया कि आपने कराया? कोई, आप प्रधानमंत्री की रिप्लाई देख लो, नाम ही नहीं लिया अमेरिका के राष्ट्रपति का। तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि कमजोर सरकार, तो कहाँ खड़े पाते हैं विदेश नीति में? आज है ही नहीं। विदेश नीति आपकी न्यू फेल होगी। आपको याद होगा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक हमारी विदेश नीति दुनिया में सबसे मजबूत थी। बिना मांगे भारत में 1971 में समर्थन मिला रसिया का, जब अमेरिका का जंगी बेड़ा समुद्र में आ गया तो रसिया ने हमारी समर्थन किया, हमने उन लोगों को छोड़ दिया। हमारे जितने भी देश हैं पड़ोस के, किसी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के सैकड़ों देशों में गए। ऐसा क्या हम में कमी रही हिंदुस्तान में? किसी ने भी हमारा समर्थन नहीं किया। और जिस पाकिस्तान को ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहे मिलिटेंट्स का, तो वो यानी कि टेररिज्म का, उग्रवाद का तो जनक है, उनको समर्थन कर दिया। चाइना ने भी कर दिया और टर्की ने भी कर दिया। तो प्रधानमंत्री से हम ये पूछना चाहते थे, वो जवाब नहीं दिया। फिर आई SIR, यानी कि वोट का जो गहन निरीक्षण इन्होंने किया है। वोट चोरी की बात है, अभी पार्लियामेंट में कि इन्होंने किसी को भेजा है अभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज हुई और महीना जेल में रहा तो अनसीटेड हो जाएगा। अनसीटेड हो जाएगा। अब उसमें यही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, अहंकार, घमंड किसी का सगा नहीं होता। अहंकार ने मरवाए। जिस तरीके से पहली बार 40 साल से तो मैं राजनीति करता हूँ, देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इस्तीफा दिया, धनखड़ साहब ने आवाज़ नहीं निकलने दी।
ये भी नहीं पता वो है कहाँ। ऐसा तो सारा अजीब तरीके की इमरजेंसी है। पूरा ठाटा मारा रोन दे नहीं, खाट खोज के सोन दे। ये राज अब दूसरे का चुनाव। उनको पता है कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, वो देश के सबसे बड़ी अदालत के जज रहे, और देश की जनता ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो परली तरफ है इंडिया गठबंधन में, उन्होंने इस एनडीए में इंडिया गठबंधन दोनों ने मान लिया कि कैंडिडेट ये बहुत बड़ी है, क्योंकि वो तो एक तो आरएसएस का बंदा है। एक तरफ तो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं आरएसएस, दूसरे उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। कैसे न्याय मिलेगा, विशेष तौर से राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन हो। तो इसलिए इनको ये जज गया कि भाई साउथ के अंदर विशेष तौर से आंध्रा में तेलंगाना में रेड्डी साहब को समर्थन मिलेगा, इनका उम्मीदवार हार जाएगा। आनन फानन में ऐसा एक कानून बनाने का फैसला किया, देश की जनता के साथ ये धोखा है और नेताओं को डराने का एक इनका संकल्प है। जबकि सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी, इनका बहुमत नहीं है। लेकिन ये केवल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव निकालना चाहते हैं, मतलब इसके बहाने मतलब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के। ये हथकंडे हैं, जैसे बार बार नए हथकंडे, कभी जात का हथकंडा, कभी धर्म का हथकंडा, कभी क्षेत्रवाद की बात। तो अब भारतीय जनता पार्टी नीत देश और प्रदेश की सरकार बिल्कुल जनता के सामने नंगी हो चुकी। बिहार जो है, मुझे याद है जब भी देश में क्रांति आई उसका जनक बिहार है। तो अब भी राहुल जी की यात्रा चल रही है। ईब के बोलेंगे, तरह तरह के झूठे प्रचार राहुल जी के खिलाफ करे, उन लोगों ने भी करे। वो लोग भी भ्रमित होकर के हमें छोड़ के भाग गए। सब प्रधानमंत्री हर बात में जवाहरलाल नेहरू को गालियाँ निकालते हैं। भाई कोई भी देश में समस्या तो जवाहरलाल नेहरू निकालते। आपने एक थोड़ी सी एक क्लिप निकालना यूट्यूब में से, जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बोल रही थी, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री जी, पंडित नेहरू ने इस देश को एक शोहरत दी है, दुनिया में नाम रोशन किया है, देश की आज़ादी में उनका एक योगदान था। और पंडित नेहरू की विदेश नीति और पंडित नेहरू की आर्थिक नीति, पंडित नेहरू का शिक्षा पर जोर, पंडित नेहरू का किसानी को बढ़ाना, ये किन लोगों का काम था। भाखड़ा डैम बना तो पंडित नेहरू ने बनाया था, क्योंकि ये बड़ा प्रधानमंत्री आया था, भाजपा ही थी। एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना बेंगलोर में किसने की थी, जहाज बनाने का कारखाना बीजेपी ने करी थी। ये तो अंग्रेज का साथ दे रहा था, ये सौदा तो जब पंडित जी ने एक काम किया बगैर हथियार के 1962 में भी हम लड़े और देश की जनता ने साथ दिया पंडित जी का। और आज ऑपरेशन सिंदूर में देश की जनता इनसे प्रसन्न कर रही है। ये फर्क है पंडित नेहरू में, और उनके ऊपर विश्वास था जनता का। इसलिए हमारी नेता प्रियंका जी ने ये बात कही कि आप पंडित जी की बात तो कह रहे हो और मेरी माँ के ऊपर, मतलब पंडित जी के खिलाफ बोलते हैं, फिर इंदिरा जी के, और फिर राजीव जी के, फिर आ जाते हैं आदरणीय सोनिया जी के, फिर इमरजेंसी बात। हाँ, अरे ये तो बता दो भले आदमी हो, तो हमने 11 साल के गिरा है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क। इनके तो हमने जनता ने देख लिया, फैसला आपने देख लिया। ना तो भाई ये मानते सर्वोच्च न्यायालय ने, ना मानते ये पार्लियामेंट ने, ना मानते देश के लोगों ने। अब उसमें चुनाव योग भी आगे कूद गया, जिसकी कोई भूमिका नहीं होती, उसका ये काम नहीं है। जिस तरीके से चुनाव योग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी करता है, ये ठीक नहीं उसकी। एक चीज़ आई थी कि भाई जिस तरह सीईसी का आपने जिक्र किया, तो ये आया था कि भाई इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मिल के मुख्य चुनाव के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की भी मतलब कोई मंथन चर्चा हुई है। ले आएंगे, अभी कहाँ बचेगा ये तो सारा देश का बैठा बैठा होगा। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर ये 62 लाख वोट ना कटे
कोई ताकत नहीं कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार ना, बीजेपी या क्या इनका सहयोगी जेडीयू एनडीए की सरकार का कोई भयभीत है। क्योंकि आपने एक बात तो देखी, जो बात हम कहते थे वोट चोरी से सरकार बनी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जनता के सामने कहा कि हरियाणा में जो सरकार बनी है 2024 में वोट चोरी से बनी, यही हम आरोप लगा रहे थे। और वो आपके सामने भी 2-3 महीने के अंदर अंदर आपके सामने तथ्य आएंगे, बूथ वाइज आएंगे कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी करें। इसलिए हमारा एक मांग है, मेरी व्यक्ति, कि जब तक बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव नहीं होगा, जनता ने भारतीय जनता पार्टी नीति देश और प्रदेश की सरकार का विरोध करना चाहिए। भ्रष्टाचार का तो यार एक लाइन इस मुंह में बता दूं मैं, यू उड़ाड़ा भी नहीं हुए, मैं भी पिट्टे का पढ़ने लग रहा बिना खर्ची बिना पर्ची, जुगरू डुगडुगी वाला ना आपके न्यू ला के डुगडुगी बना रही। अरे भले आदमी हो, जींद में जुल्म हो गया। 4 दिन पहले तो मुख्यमंत्री की उसमें बैठे स्टेज पे, और 5वें दिन वो करप्शन में गिरफ्तार होता है। HPSC का ज्वाइंट सेक्रेटरी गिरफ्तार हो लिया, SSC के मुलाजिम गिरफ्तार हो लिए। आए दिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो रिश्वत खा जाते हैं, 10 में पैसे ले लें, नौकरी एक लगनी है, एक के हुआ जम कर ले, 9 के राखे दिन देनी, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं। भाई ये मारिया के खिलाफ कोई दर्ज होते, इनके खिलाफ क्यों है? भ्रष्ट वो होता है जो पहाड़ पे थे, चोर होता है जो चोरी करता मिले, चोरी करती बीजेपी है, भ्रष्ट। और लॉ एंड ऑर्डर का तो तुमने खुद ही देख लिया, जुआड़ा पीट रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी सब चरम सीमा पर साफ है काम। 29 में बूढ़े मनीषा हत्याकांड की सीबीआई को जांच दे, क्या मानते किस तरीके से? देखिए, ये ठीक फैसला, लोगों का इस सरकार पे विश्वास हो, यही चीज तो है। इसका मतलब हरियाणा की जनता ने हरियाणा सरकार पर विश्वास नहीं, इसलिए तो सीबीआई को जांच दिलवाई। यही मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार से जनता का विश्वास हो, क्योंकि ये वोट चोरी से बनी सरकार है। चोरी का जो माल लिया हुआ ना चोरी करके, उसके गज लाठियां के हुए हैं, तो राज से आ गया टंकी करके इनने की मौत लेनी है। धन्यवाद।